नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भ्रमर गीत सार का 45वां पद गा कर पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। पद है, काहे को गोपीनाथ कहावत। काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ कहावत। जो पै मधुकर कहत हमारे, जो पै मधुकर कहत हमारे। गोकुल काहे न आवत ऊधो, गोपीनाथ कहावत। सपने की पहचानी जानी कै, सपने की पहचानी जानी कै। हम ही कलंक लगावत ऊधो, गोपीनाथ कहावत। जो पै श्याम कुबरी रीझै, जो पै श्याम कुबरी रीझै। सो किन नाम धरावत ऊधो, गोपीनाथ कहावत। ज्यों गजराज काज के अवसर, ज्यों गजराज काज के अवसर। और दसन दिखावत ऊधो, गोपीनाथ कहावत। कहन सुनन को हम हैं ऊधो, कहन सुनन को हम हैं ऊधो। सूर अनत बिरमावत ऊधो, गोपीनाथ कहावत ऊधो। काहे को गोपीनाथ कहावत। प्रसंग तो उद्धव जी गोपियों को निर्गुण को अपनाने की और योग और तप और साधना की बात बताते हैं। गोपियां भंवरे को माध्यम बना करके कृष्ण के कपटी प्रेम और उनकी निष्ठुरता पर यहाँ मर्मांतक पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपनी दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण करती हैं। वर्णन, इसी का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। सरलार्थ और व्याख्या। काहे को गोपीनाथ कहावत। गोपियां मधुकर यानी कि भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव को संकेतित करते हुए कृष्ण के प्रति अपने उपालंभ को व्यंग्यात्मक लहजे में बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा जाइए और आप वहां से कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, तो यहां से हम लोगों का संदेश लेकर के जाइए और उनसे कहिए कि आप स्वयं को गोपीनाथ क्यों कहते हैं। गोपीनाथ यानी कि गोपियों के नाथ। नाथ का मतलब जो है मालिक, स्वामी, पति, संरक्षक। तो आप स्वयं को
गोपीनाथ क्यों कहते हैं? क्यों? अगर आप सचमुच के गोपीनाथ होते या हैं तो हे मधुकर, वे अपने आप को जो है गोपीनाथ कहते हैं। अगर वे हमारे, हम सबके, अगर गोपी, हम सब गोपियों के अगर नाथ होते तो मथुरा में जाकर के नहीं बस जाते। अगर वे सचमुच में हमारे नाथ होते तो गोकुल में आते। तो वे कपटी हैं, निष्ठुर हैं, अपने को गोपीनाथ तो कहते हैं मगर गोकुल में नहीं आते हैं। तो जा करके कहिएगा कि अगर आप सचमुच में जो है गोपियों के नाथ हैं, गोपियों के संरक्षक हैं, गोपियों के पति हैं, प्रेमी हैं, तो क्यों नहीं गोकुल में आप आते हैं? सपने की पहचानी जानी के हम ही कलंक लगावत। सपने, गोपियां कहती है कि सपने की पहचानी जानी के, सपने की पहचान यानी कि जो है क्षणिक पहचान। सपने के बारे में हम सब जानते हैं कि जब बंद आंखों में जो है सोए हुए हम लोग जो है सपना देखते हैं और ज्यों ही आंख खुलती है वो सपना और सारा दृश्य गायब हो जाता है। तो श्री कृष्ण के लिए हमारा और उनका संबंध या ब्रजवासियों के साथ उनका संबंध जो है सपने के जैसा शायद उनको लगता है, क्योंकि उनके पिताजी यहां पर ला करके रख गए नंद बाबा के यहां, और जब वे चलने फिरने कुछ करने लायक हुए, जवान हुए, तो यहां से यह इस स्वप्न नगरी को छोड़ करके मथुरा में जो है बस गए। तो सपने की पहचानी जानी के हम ही कलंक लगावत, यानी कि वो हमारे ऊपर जो है कलंक ही तो लगा रहे हैं, हमें बदनाम ही तो कर रहे हैं। उस क्षणिक पहचान में हमारे साथ उन्होंने जो किया, उसके बाद वे यहां से जो है चले गए, और चले गए तो भी जो है अपने आप को वे गोपियों के जो है नाथ कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों को वह तो जो है पूरे जगत में जो है बदनाम ही न कर रहे हैं, हम लोग हमारे ऊपर जो है कलंक ही तो जो है लगा रहे हैं। जब हमारा और उनका अब कोई नाता ही नहीं रहा तो जो है पूरे जो जगत में जो है ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं कि हम जो है गोपियों के नाथ हैं, गोपियों के पति प्रेमी संरक्षक हैं। और वहां से जो यहां से वो गए तो और कहा क्या हुआ कि जाकर के कुबरी पर रिझ गए, कुब्जा पर, कुबरी यानी कि कुब्जा पर रिझ गए। जो पै श्याम कुबरी रीझ है शोकिन नाम धरावत। अरे हम सबों के साथ तो जो है सपने जैसी जो है क्षणिक जो है मुलाकात थी, मुलाकात पूरी हुई, वो जो है चले गए और वहां पर जो है गए तो जो है कुबरी के साथ उनका जो है कुबरी के ऊपर रिझ गए। अब कुबरी ही उनके लिए सर्वे सर्वा है, कुबरी यानी कि कुब्जा ही उनकी जो है पत्नी है, प्रेमिका है, संरक्षिका है, सब कुछ है। तो जब कुबरी उनके लिए सब कुछ है तो कुबरी के नाम पर ही क्यों नहीं जो है अपना नाम धरा रहे हैं? क्यों नहीं जो है हम गोपियों के जो है नाथ हो करके, गोपियों के नाथ तो है नहीं मगर जो है गोपीनाथ जो है कहा रहे हैं। मगर वास्तविकता ये है कि वे आज जो है कुबरी के नाथ बने हुए हैं। तो क्यों नहीं वे जो है कुबरी नाथ या कुब्जा नाथ या कुब्जा पति या कुब्जा प्रेमी की जो है का नाम धरा रहे हैं? क्यों जो है आज भी वे गोपी नाथ अपने आप को कह रहे हैं? उनको तो जो है कुब्जा या कुबरी नाथ कहना चाहिए। और ठीक यह स्थिति, वे तो जो है कपटी हैं और उनकी स्थिति जो है ठीक वैसी ही है जैसी कि जो है गजराज, गजराज माने जो है हाथी, काज के अवसर, यानी कि हाथी के जो है दांत, दो दांत होते हैं, एक जो है दिखावे के लिए जो बाहर जो है निकला रहता है वह दिखावे के लिए सुंदर दांत, और खाने के लिए जो है कोई दूसरा दांत होता है।
तो कहने के लिए हम जो है उनकी जो है प्रेमिकाएं हैं, पत्नियां हैं, प्रेयसी हैं, और वास्तव में उनकी जो है प्रेमिका, प्रेयसी कुब्जा है। तो हमारे साथ वे जो है दुनिया को दिखाने के लिए कि वे हमारे नाथ हैं, यानी कि गोपीनाथ हैं, मगर हाथी के दांत की तरह ही वे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं गोपीनाथ कह करके, मगर वास्तविकता में वे कुब्जा के नाथ हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत, दिखावे के दांत और होते हैं। कहन सुनन को हम हैं उधो, हो ही गया कि कहन सुनन को हम हैं उधो, कहने और सुनने के लिए और दुनिया को जो है बताने के लिए हम जो है, यानी कि हम गोपियां उनकी प्रेयसी हैं। और जब हम प्रेयसी हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है, तो कहने और सुनने के लिए हम हैं, हम उनकी प्रेयसी और वे हमारे नाथ हैं। तो अनत यानी कि अन्यत्र, अन्य जगह जो है क्यों जो है विश्राम करते हैं। मथुरा में वे कुब्जा के साथ क्यों रहते हैं। अगर वे गोपीनाथ हैं तो उनको गोपियों के बीच होना चाहिए, गोकुल में होना चाहिए, मगर वे न तो जो है गोकुल में हैं, वे गोकुल में तो हैं नहीं, वे मथुरा में हैं। तो और कुब्जा के साथ हैं, तो उनको स्वयं को कुब्जानाथ कहना चाहिए और वहां पर वे कुब्जा के साथ रहते हैं और कुब्जा के साथ विश्राम करते हैं। तो हम लोगों से जो है उनको ये नाता नहीं रखना चाहिए और जो है स्वयं को गोपीनाथ कह करके हमको जो है कलंकित नहीं करना चाहिए। तो वे हमें कलंकित कर रहे हैं, ये जा करके आप बता दीजिएगा। तो हो गया सरलार्थ व्याख्या और भावार्थ। अब इसमें अलंकार, तो यहाँ पर देखें क की जो है आवृत्ति हो गई, तो छे का अनुप्रास हो गया। गोकुल काहे न आवत जोपय मधुकर, जोपय मधुकर, यहाँ पर जो है मधुकर में जो है रूपक, रूपक के दो आंशिक, पूर्ण रूपक और आंशिक, तो आंशिक यानी कि मधुकर का अर्थ हो गया संकेत में कृष्ण और उद्धव, तो इसलिए इसमें जो है हो गया रूपक, आंशिक रूपक। उसके बाद सपने की पहचान, सपने की पहचान यानी कि एक जो है लोकोक्ति है, मुहावरा है, यानी कि जो है क्षणिक, क्षणिकता के लिए है। तो सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत, तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा यानी कि हल्की जो है पहचान, और जो पे श्याम कुबरी रीझे शोकिन नाम धरावत, ज्यों गजराज काज के अवसर, क की यहाँ भी आवृत्ति है, तो छेकानुप्रास, ज्यों गजराज काज के अवसर और दर्शन दिखावत, यानी कि श्री कृष्ण के जो है व्यवहार की तुलना जो है हाथी के दांत से जो है करने के कारण इसमें उपमा अलंकार है। कहन सुनन को हम हैं उधो, सुर अनत बिरमावत, तो अनत बिरमावत, और इस प्रकार जो है पूरे जो है पद में जो है दृष्टांत अलंकार है, यानी कि जो है उदाहरण दे करके कि गोपीनाथ हैं तो गोकुल में जो है क्यों नहीं आ रहे हैं। सपने की पहचान है, क्षणिक पहचान है, बावजूद हमें जो है चारों तरफ जो है ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम ही गोपीनाथ हैं, कलंकित कर रहे हैं, और कुबरी पर बिलझे हैं, तो जो है हमारे पर
थे, हमारे यहाँ थे, तो गोपीनाथ कहते तो जो है उचित था, मगर अब जब वहां पर हैं तो कुब्जा नाथ उनको या कुबरी नाथ रहना चाहिए। और यहाँ पर गजराज काज के अवसर, गजराज के जो है के दांत के साथ जो है तुलना किए जाने के कारण दर्शन का मतलब जो है दांत होता है, तो दर्शन दिखावत में द की जो है आवृत्ति छेकानुप्रास, तो इसलिए इस समय जो है दृष्टांते भी है। और कहन सुनन को हम है उधो अनत कहा बिरमावत, यानी कि मौखिक रूप से यहाँ है और वास्तविक रूप में वहां है, तो इसलिए इसमें पूरा दृष्टांत अलंकार है, पूरे पद में दृष्टांत अलंकार है। और यहाँ पर प्रश्न काहे को गोपीनाथ का हो प्रश्न खड़ा कर रही हैं, 3 जगह जो है प्रश्न, तो इसलिए और जब प्रश्न किया जाता है तो उसको जो है प्रश्नोक्ति अलंकार कहते हैं, प्रश्नोक्ति। तो इसमें प्रश्नोक्ति या प्रश्नालंकार भी दूसरा नाम है, प्रश्नालंकार है। और अंतिम में तो की जो है आवृत्ति के होने के कारण वृत्त्या अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब छंद तो पद शैली में यह पद है, और भाषा तो सरल सहज स्वाभाविक अलंकार, उस अलंकारों से युक्त, राग रागिनियों से युक्त स्वाभाविक और सहज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। जो गेय है अलंकारों वर्णानुप्रास और अलंकार के प्रयोग के कारण यह पद गेय बना है, जो कि राग मल्लार राग में गाया जाता है। और इस संबंध में एक जो है विशेष कि गोपीनाथ का हारने के बावजूद मथुरा में जाकर के जो है बस जाना, तो हमारे अपने यहाँ समाज में एक और लोकोक्ति प्रचलित है, जात गई भात न खाई, यानी कि गोपीनाथ कहाई मगर जो है गोनाथ के साथ गोपियां रह नहीं रही है। जात गई भात न पाई या भात न खाई, जात भी गई और भात भी नहीं खाई। और रस तो यह वियोग श्रृंगार का पद है, उपालंब काव्य है, और इसमें गुण तो माधुर्य गुण है, रीति वैदर्भी है, और वृत्ति इसमें मधुरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए पद के साथ।